जो जिद्दी है वही जीतेगा। उदार बनो पर इस्तेमाल ना होने दो। प्यार करो पर खुद को ठेस ना लगने दो। विश्वास करो मगर बेवकूफ मत बनो। और दूसरों को सुनो लेकिन अपनी आवाज ना खोने दो। हम अक्सर बहुत ज़्यादा सोचते हैं, बेड पे लेटते हैं, सोचते हैं कि क्या होगा कल, कैसे होगा कल, वो मुझसे जो बात कर रही है क्या वो बात करती रहेगी, या फिर जिससे मैं प्यार करता हूँ मुझसे शादी करेगी कि नहीं करेगी, वो मेरे साथ ज़िंदगी भर रहेगी कि नहीं रहेगी, क्या वो मेरे घर वालों के साथ एडजस्ट करेगी कि नहीं करेगी, क्या मेरा नया बॉस एक अच्छा इंसान है, क्या वो मुझे उसी लेवल का प्यार मोहब्बत या फिर सैलरी देगा जिस लेवल का मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, क्या मैं एक फैमिली की तरह वहाँ काम कर पाऊँगा, क्या मैं आगे बढ़ पाऊँगा, क्या मुझे कुछ सीखने को मिलेगा। ये सब सवाल हम अक्सर सोचते हैं। हम कई बार सोचते हैं कहीं हम किसी बीमारी से तो नहीं जूझ रहे, क्या हमें कुछ बीमारी तो नहीं लग गई, ओहो मेरे को तो बुखार हो रहा है, कहीं मुझे कुछ हो तो नहीं गया, मुझे टेस्ट करवा लेना चाहिए, मैं भी तो 31-32 साल का हूँ, मेरे को कुछ भी हो सकता है। हम अक्सर ऐसी चीज़ों में ज़्यादा सोचते हैं जो चीज़ें होती ही नहीं, उनके बारे में सोच सोच कर हम उसके आगे के आने वाले परिणाम जो कभी ना हो उनके बारे में भी सोच सोच के परेशान होते हैं। दोस्तों, जो लोग ज़्यादा सोचते हैं, कम बोलने वाले लोग कैसे होते हैं, ये मैं आज आपको इस वीडियो में बताऊंगा। इस मोटिवेशनल वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। दोस्तों, चाणक्य नीति में लिखा है कि अधूरा ज्ञान हमेशा घातक होता है, इसीलिए इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखना। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। दोस्तों, हम अक्सर कम बोलने की वजह से अपने आप के अंदर ही एक असमंजस में घूम रहे होते हैं। हम अपने बारे में कुछ कुछ सोच लेते हैं और कई बार हम खुद को बेचारा समझ लेते हैं। मैं समझता हूं कि इस दुनिया में किसी को भी अपने आप को बेचारा नहीं समझना चाहिए। जब जब आप अपने आप को बेचारा समझेंगे, सोचेंगे कि मैं किसी से कम हूं, मैं काला हूं, छोटा हूं, इंग्लिश नहीं बोल सकता, ओहो मैं इंग्लिश नहीं बोल सकता, तब आप अपने आप को बेचारा समझते हैं और सामने वाला सोचता है कि आप विक्टिम कार्ड प्ले कर रहे हैं, आप अपने आप को बेचारा दिखा के उससे एक सहानुभूति मांग रहे हैं। और कई बार वो आपको सहानुभूति मिलती है और कई बार ये आपको ये मिलता है, अबे ये तो ड्रामेबाज है, ये राखी सावंत का भाई है, ये तो ऐसा ही है, इसकी तो अब बात पे भरोसा नहीं करा जा सकता, हमेशा ऐसे रोना धोना मचा के रखता है, बड़ा नेगेटिव इंसान है। जितनी बारी आप विक्टिम कार्ड प्ले करोगे, लोगों को ब्लेम करोगे, लोगों को ब्लेम कर करके कई बार हम अपने माता पिता को ब्लेम करते हैं, कई बार हम भगवान को भी ब्लेम करते हैं, कहते हैं हे भगवान तूने मेरे को ऐसा क्यों बनाया, छोटा क्यों बना दिया, काला क्यों बना दिया, मेरे को गोरा बना देता, मैं कितना अच्छा दिखता, मेरी दाढ़ी पूरी नहीं आ रही, हल्की हल्की आ रही है, मेरे बाल घने नहीं है, इसमें कुछ घने घने बढ़ जाएं भगवान मेरे, कुछ ऐसा कर देते आप, मैं अगर अच्छे स्कूल से पढ़ा होता तो मैं ये कर लेता। हम अक्सर जब जब खुद को ब्लेम करते हैं तब हम उसके साथ किसी को जोड़ते ज़रूर है, फिर चाहे वो माता पिता हो, हम उनको ब्लेम करते हैं कि आपने मुझे पढ़ाया नहीं, आपने मुझे ध्यान नहीं दिया, आपने मेरी शादी ढंग से नहीं कराई, सही लड़की से नहीं कराई, आपने मेरा ध्यान नहीं दिया पिताजी, माँ तुमने मेरे को ढंग से पढ़ाया नहीं इसलिए मैं आज कमज़ोर हूँ। जब जब हम खुद को बेचारा समझते हैं तब हम दूसरों को ब्लेम करते हैं। जिस दिन आप खुद को हर चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल बना लेंगे, हर चीज़ के लिए आप खुद को जिम्मेदार बताएंगे, उसी दिन आपको कामयाबी मिलनी शुरू हो जाएगी। उस दिन आपको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ना ही कभी आपको खुद को बेचारा समझने की ज़रूरत है, ना ही कभी अपने आप को किसी के सामने बेचारा बताने की ज़रूरत है। ये जस्ट लाइक आप मान लीजिए अपनी कोई पुराना स्कूटर बेचने जा रहे हैं, तो आप उसको ये बोलेंगे क्या कि मेरा स्कूटर ख़राब है, इसके टायर घिस चुके, एवरेज नहीं देता, इतना बेकार है, मैं इसलिए इसको बेच रहा हूँ, प्लीज़ इसको खरीद लो। कोई आपका स्कूटर नहीं खरीदेगा। इसी प्रकार आपका जो जो प्रॉब्लम्स है उसका कोई भी इस दुनिया में खरीदार नहीं है। दोस्तों, दूसरी चीज़ है, अपनी हार को अपनी जीत में बदलना सोचिए। हम ज़्यादा कब सोचते हैं, जब हम हार रहे होते हैं, अपनी कमज़ोरी को देख देख कर कि भाई हम ये काम नहीं कर सकते, मैं यार गोरा नहीं हूँ, इसकी वजह से मेरे से कोई लड़की बात नहीं करती, मेरे से मिलना नहीं चाहती, मेरे साथ घूमना नहीं चाहती, वो मेरे से बात ढंग से मेरे मैसेज का रिप्लाई नहीं कर रही। आप उसको एक बार ये बोल के देखिएगा कि आजकल अब
लड़की को ये बोलिएगा कि आजकल तो डस्की लड़कों का ही ट्रेंड है, गोरे चट्टों को तो कोई पूछता ही नहीं है। मेरी एक बहन है दूर की, वो तो कहती है मेरे को गोरे लड़के बिल्कुल नहीं पसंद। मेरी एक दोस्त है, वो तो कहती है मेरे को नफरत है। जब जब आप अपने आप को कुछ समझोगे तभी तो लोग आपको समझेंगे। आप कहोगे नहीं हाँ भाई वो गोरे लड़कों का तो बड़ा ट्रेंड है, गोरे लड़कों को तो लड़कियां बड़ा पूछती हैं, गोरे लड़के इन है, गोरे लड़के, तो निश्चित तौर पे वो भी आपको यही सोचेगी कि आप कहीं स्टैंड नहीं करते। दोस्तों, अपनी इमेज बनाने के लिए आपको सबसे पहले अपनी इमेज को खुद ही बनाना पड़ेगा, कोई दूसरे के भरोसे कभी नहीं बैठना चाहिए। दोस्तों, इसके बाद तीसरी चीज़, यू आर यूनिक। आप जो कर रहे हैं आप अपने आप में यूनिक हैं। हो सकता है कि आज आपको लोग ना पहचाने। दोस्तों, एक दौर था जब क्लीन शेवन लड़के चला करते थे, सारे सेलिब्रिटी, अमिताभ बच्चन क्या, शाहरुख खान क्या, सारे जितने भी सेलिब्रिटी सब क्लीन शेवन, सब एकदम दाढ़ी काट के आ जाते थे और मूवीज़ में आते थे और सारी लड़कियां उन्हें पसंद करती थी। धीरे धीरे ट्रेंड बदला। ट्रेंड बदलने के बाद अब क्लीन शेवन को कोई नहीं पूछता। एक टाइम था जब रणबीर कपूर को इतनी लड़कियां पागलों की तरह प्यार करती थी, मगर अब उसे कुत्ता भी नहीं पूछता। ये बात सबको पता है, जग जाहिर है। आपको मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि किसका जमाना चल रहा है। अब जमाना चल रहा है दाढ़ी वाले लड़कों का। तो वक्त बदलते देर नहीं लगती। किसने कहा रणवीर सिंह बहुत गोरा था, रणवीर सिंह डस्की लड़का था, मगर दाढ़ी बढ़ाई और जिंदगी बदल गई। कार्तिक आर्यन बेशक से थोड़ा गोरा है, मगर दाढ़ी ने बहुत कुछ चेंजेस कर दी उसकी लाइफ में। दोस्तों, वक्त बदलते देर नहीं लगती। चाणक्य नीति में लिखा है कि जिस चीज को पहले लोग तिरस्कार करते हैं उसी चीज को बाद में सलाम ठोक के उसके पीछे भागते हैं। अगर आज आपका वक्त नहीं चल रहा, आज आप में कुछ कमी है, आपको लगता है, तो आप ये याद रखिए कि उस चीज में आप यूनिक हैं। हो सकता है आज आपको कामयाबी ना मिले, हो सकता है स्टार्टिंग में दिक्कत आए, मगर आप अपने आप में यूनिक हैं। किसी से भी अपना कंपैरिजन मत करिए। जो आप हैं वही आप हैं। किसी और की तरह बनने की कभी कोशिश मत करिए। प्रेरणा लीजिए, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर कभी किसी का नकल मत करिए। दोस्तों, चौथी चीज है, रात को सोने से पहले रोना नहीं भाई। जो लोग रात को सोने से पहले बिस्तर पे लेटते ही सोचते हैं अरे मेरे साथ ऐसा क्यों हो गया, और फिर आंसू बहाते हैं। कभी कभी देर रात को उठ जाते हैं, ओह मैंने उससे बात नहीं करी है, कहीं वो चली ना जाए, हे भगवान मुझे वो छोड़ ना दे, हे भगवान मुझे वो चली ना जाए। मैं उसके कदमों में गिर जाता हूँ, उसकी चप्पल को चाट लेता हूँ, उसके जूते साफ कर देता हूँ। यकीन मानो यही सारी जिंदगी करना पड़ेगा अगर ऐसी सोच रखी तो। रात को सोएं, आराम से सोएं, सारी चीज़ें भूल कर, अपने हाथ पाँव धोकर, मुंह हाथ धोकर, थोड़ा सा अच्छा सा कुछ सोचकर, कोई अच्छे दिनचर्या के बारे में सोचकर, कल के लिए एक आशावादी नेचर को समझकर सो जाएं। और दूर कभी किसी के बारे में मत सोचिए, दूर तक भी किसी के बारे में मत सोचिए। जो आखिरी चीज़ जो सबसे मेन है, अकेलेपन को ख़त्म करने के लिए, ज़्यादा सोच को ख़त्म करने के लिए, कम बोलने, अगर आपको कम बोलने की आदत है तो उसको ख़त्म करने के लिए अपने आप को बिजी रखें। आप काम करेंगे, माल बत्ता जेब में होगा तभी प्रीत होगी। दोस्तों, आपकी जेब में पैसा होगा, दुनिया आपके पास अपने आप पीछे भागेगी। अपने आप को बिजी रखें। अगर आपको लगता है आप सुबह के टाइम में फ्री हैं तो पार्क चले जाइए, एक्सरसाइज कर लीजिए। शाम को फ्री है, थोड़ी साइकिलिंग कर लीजिए, कहीं सी दोस्त से मिल लीजिए। दोस्त नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, थोड़े बुक्स पढ़ लीजिए, टीवी देख लीजिए, मगर किसी के भरोसे मत बैठे रहिए। अपने आप को बिजी रखें। अगर आप कम भी बोलते हैं तो उसमें कोई हानि नहीं है। कम बोलने वाले लोग ही होशियार होते हैं, ये जग जाहिर है। दोस्तों, मोटिवेशनल वीडियो आपको कैसा लगा? चाणक्य नीति देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। जय हिंद, वंदे मातरम।